रात का वक्त था। मदीना की पुरानी गलियों में हवा जैसे किसी दुआ की खुशबू लिए बह रही थी। एक छोटे से घर के अंदर एक नौजवान फैज अपनी बीवी हलीमा के साथ इफ्तार की तैयारी में बैठा था। मेज पर बस 3 खजूरें, थोड़ा सा पानी और एक कटोरा दाल रखा था। रोजे का वक्त खत्म होने ही वाला था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फैज ने नजर उठाई। कौन है इस वक्त? दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था। मैले कुचैले कपड़े, चेहरा धूप में झुलसा हुआ और आंखों में वो भूख जो सीधा दिल में उतर जाए। बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी ने कहा था कि अल्लाह के नेक बंदे रोजा रखते हैं, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाने को दे सकते हैं? फैज कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके सामने उसकी बीवी और खुद का इफ्तार रखा था और सामने एक भूखा बच्चा। दिल में जैसे कोई जंग छिड़ गई। हलीमा बोली, फैज आज तो बस इतना ही है, तुमने पूरे दिन मेहनत की है, कम से कम आज तो खा लो। फैज की आंखें बच्चे के चेहरे पर जमी रहीं। उसने धीरे से कहा, अगर मेरा इफ्तार इस बच्चे के काम आ जाए तो अल्लाह मुझे और बेहतर इफ्तार देगा। उसने पूरा खाना बच्चे के सामने रख दिया। बच्चा पहले तो कुछ पल हिचकिचाया, फिर आंसू बहाते हुए बोला, अल्लाह आपको सलामत रखे चच्चा, और वो भाग गया। हलीमा की आंखों में भी नमी थी। उसने कहा, तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता? पता नहीं कल का खाना होगा या नहीं? फैज मुस्कुराया। जो भूखे को खिलाता है उसी पर अल्लाह भी रहम करता है। कल का खाना वही भेजेगा। और सच में अगले दिन किसी अनजान शख्स ने उसकी दुकान से सामान खरीदकर दुगनी रकम दी। वक्त गुजरता गया। फैज का ये छोटा सा नेक काम उसके दिल में कहीं गहराई तक छप गया। लेकिन जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। वक्त की करवट। बरसों बीत गए। अब फैज बूढ़ा हो चला था। हलीमा भी बीमार रहने लगी। उनका एक बेटा था, आरिफ, जो जवान और नेकदिल था मगर दुनिया की दौलत से गरीब। वो अपने वालिद की तरह सखावत वाला था। एक दिन आरिफ बाजार से लौट रहा था कि अचानक रास्ते में घोड़े की टक्कर से गिर गया। लोगों ने घेर लिया, कोई मदद करने को तैयार नहीं। उसी वक्त एक बड़ी सी गाड़ी रुकी। उसमें से एक शख्स उतरा। सफेद कपड़े, ऊंचा कद, चेहरे पर नूर और आंखों में पहचानी सी चमक। उसने आरिफ को गोद में उठाया और बोला, जल्दी करो, मेरे घर ले चलो। लोगों ने देखा वो आदमी बहुत अमीर था, शहर का मशहूर ताजिर अमीरी बिन सैफ। अमीरी ने डॉक्टर बुलवाए, इलाज कराया और 3 दिन तक आरिफ की सेवा करता रहा। जब आरिफ होश में आया तो बोला, हुजूर, मैं आपको नहीं जानता, फिर भी आपने मेरी इतनी मदद क्यों की? अमीरी मुस्कुराया, क्योंकि कोई था जिसने बरसों पहले मुझे भूख से मरने से बचाया था। आज मैं उसी का कर चुका रहा हूं। आरिफ हैरान रह गया। आप क्या कहना चाहते हैं? अमीरी ने गहरी सांस ली। जब मैं छोटा था, एक रोजे की शाम भूख से बेहाल था, दर दर भटक रहा था, किसी ने कुछ न दिया। फिर एक शख्स मिला जिसने अपना इफ्तार मुझे दे दिया था। वो शख्स था फैज। आरिफ के हाथ कांप गए। वो मेरे अब्बू हैं। अमीरी की आंखें भीग गईं। अल्लाह की कसम, मैं उन्हें ढूंढना चाहता था मगर दुनिया इतनी बड़ी है। आज तुम्हें देखकर लगता है कि अल्लाह ने मेरा कर्ज उतारने का रास्ता खुद बनाया। एक नया रिश्ता। अमीरी खुद चलकर फैज के घर पहुंचा। घर की हालत पुरानी, दीवारें टूटती हुई, मगर अंदर से एक सुकून था। फैज लकड़ी के सहारे बैठा कुरान पढ़ रहा था। अमीरी ने झुककर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम फैज साहब। फैज ने सर उठाया। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? अमीरी ने आगे बढ़कर उसके हाथ थामे। आप मुझे नहीं पहचानेंगे मगर मैं आपकी उस सखावत का फल हूं जो आपने बरसों पहले की थी। और उसने वो पूरा वाकया बयान किया। भूखा बच्चा, इफ्तार और दुआ। फैज की आंखों से आंसू बह निकले। सुभान अल्लाह, मैंने तो वो काम भुला दिया था। अमीरी ने कहा, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता फैज साहब। आपका एक अश्क, आपका एक निवाला मेरी जिंदगी बदल गया। आज जो कुछ मेरा है वो उसी एक लुकमे की बरकत है। वो झुककर बोला, अब आप मेरे उस्ताद हैं, मेरे वालिद जैसे। इस घर की हर जरूरत मेरी जिम्मेदारी है, रहम की निशानी। अगले ही हफ्ते फैज और उसका बेटा एक नए घर में रहने लगे। अमीरी ने आरिफ को अपने कारोबार में साझेदार बना लिया। आरिफ की मेहनत और ईमानदारी देखकर लोगों ने कहा, देखो
नेकियों का सिला कैसे मिलता है? एक दिन अमीरी ने आरिफ से कहा, जानते हो मैंने उस दिन इफ्तार खाते वक्त जो पहली दुआ की थी वो क्या थी? आरिफ ने सर झुकाया। क्या? मैंने कहा था, या अल्लाह इस इंसान की सखावत का कभी बदला तू खुद दे। और आज वही दुआ पूरी हुई थी, आखिरी अश्क। कुछ साल बाद फैज का इंतकाल हो गया। उसके जनाजे में अमीर खुद चलकर आया, उसके पैर धोए और कब्र पर फूल रखे। वो रोते हुए बोला, या रब, इस नेक इंसान के एक अश्क से तूने कितनों की जिंदगी बदल दी। कब्र की मिट्टी से जैसे एक हल्की सी महक उठी, उस दाल की, उस इफ्तार की और उस दुआ की जो बरसों पहले एक भूखे बच्चे ने की थी। मॉरल या पैगाम, नेकी कभी जाया नहीं होती। अल्लाह हर आंसू, हर निवाले, हर तिलके को गिनता है। जब इंसान दूसरों की भूख मिटाता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत उतारता है, कभी दौलत के रूप में, कभी औलाद की हिफाजत में और कभी एक अश्क के इनाम के रूप में।